दोस्तों अगर आपका फेसबुक पेज या प्रोफाइल कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज है तो ये खबर आपके लिए है। ये जो अपडेट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये अपडेट आपके लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग कर रहे हैं तो। दोस्तों क्या हुआ है कि फरवरी में जो अभी फिलहाल पेमेंट पेड हुआ है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जिस भी क्रिएटर को मिला हुआ है तो कई का पेमेंट पेड हुआ है और किसी का पेमेंट पेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कई केस आए हैं। तो इस केस पर जब हमने नज़र डाला है तो इसमें से एक न्यू अपडेट निकल के आया है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग कर रहे हैं, आज तक आपको इस अपडेट के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, आप किसी भी चैनल पे वीडियो नहीं देखे होंगे। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये आप बिल्कुल रियल में देख सकते हैं, लाइव प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा। दोस्तों अगर आप फेसबुक से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं, फेसबुक से अर्निंग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और जैसे आप फेसबुक से अर्निंग कर रहे होंगे या फेसबुक पे आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको आए दिन बहुत सारे समस्याएं देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि कोई भी अपडेट हो गया, पे आउट अपडेट, या पे आउट में कोई प्रॉब्लम, पेमेंट फेल्ड हो गया, या आपके पेज हैक हो जाता है, या पे आउट हैक हो जाता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, मोनेटाइजेशन में इशू आ जाता है, तो इसके लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे और हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, आपका प्रॉब्लम देखा जाएगा, सुना जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम अगर क्रिटिकल होता है तो आपको फिर चार्जेबल सर्विस लेना होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जा रहा हूं और वो अपडेट दिखाने जा रहा हूं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के बारे में, जो कि आप लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों अब मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को मैं ऑन कर लेता हूं। यहाँ पे आप आ जाओ, ये देख रहे हो प्रोफाइल है, ये है रियल राजमन, 1,24,000 फॉलोवर। दोस्तों यहाँ पे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आपको आना होगा। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना है, नहीं तो आप फिर इस चीज़ को लेकर बहुत ही पछता सकते हो, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे जो पे आउट में मैं आ गया हूँ, यहाँ पे देखिए $83 है, $83 यानी कि $83 है, लेकिन इसका जो पेमेंट है ना पेड नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो अर्निंग है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच का ये अर्निंग है। ठीक है, लेकिन इसका जो अर्निंग है पेड नहीं हुआ है। अब आप कहोगे कि सर इसने तो हो सकता है कि स्विफ्ट कोड के साथ अपना बैंक में सेटअप किया होगा तो इसका पेमेंट $100 पे आएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, वीडियो को पहले देखो फिर समझो आप। ठीक है, इसका जो सेटअप है, इसका सेटअप है बैंक ट्रांसफ़र, IFSC कोड के साथ ट्रांसफ़र है, लेकिन इसका $25 पे पेमेंट नहीं आया है, यही सबसे बड़ी वजह है। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग आज सीख लो इस वीडियो में, अगर आपका यहाँ जो बैलेंस दिख रहा है ना, ये बैलेंस में अगर आपका पेमेंट शो करता रहता है तब समझो कि आपका बैंक ट्रांसफ़र ही है। ठीक है, सेटअप हुआ। अगर आपका पेमेंट पर मंथ नेक्स्ट पे आउट में यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट पे आउट में, तब समझना है कि आपका वायर ट्रांसफ़र है। ये भी लॉजिक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि ये चीज़ आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपका पेमेंट बैलेंस में ही शो करते रहता है फिर भी आपका पेमेंट पेड होगा तो आपका जो है ये बैंक सेटअप रहेगा। पे आउट में आपका पर मंथ पेमेंट ऐड हो जाता है तो फिर आपका वायर ट्रांसफ़र है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो पेमेंट है ये पेड नहीं हुआ है। क्यों नहीं पेड हुआ है और इसका जो अर्निंग है, सबसे पहले आप अर्निंग देख लो। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पे ले जाता हूँ। ठीक है, ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। इसका जो है एक बार पेमेंट आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि $119 जो है पेमेंट आ चुका है। अब ये जो दूसरा पेमेंट है यहाँ पे 31 जनवरी को आप देख सकते हो, 31 जनवरी का ये अर्निंग है और ये $83 है, मतलब कि $83 है। ये पेमेंट प्रोसेसिंग में है। जब यहाँ पे हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, बहुत ही समझने वाली बात है, इन चीज़ों को आपको बहुत फोकस से देखना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं $83 पे व्यू डिटेल पे, तो देखिए अर्निंग जो है जनवरी का अर्निंग है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का अर्निंग है, यहाँ अभी प्रोसेस में दिखा रहा है। इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए अर्निंग आर एस्टिमेटेड टू बी पेड ऑन फरवरी 23, 2025, यानी कि 23 फरवरी 2025 को आपका ये पेमेंट पेड हो जाएगा।
फेसबुक ने यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट दे रखा है कि आपका पेमेंट ये पेड हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि इनका पेमेंट जो है पेड नहीं होता है। तब जाके ये हमें कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा जो पेमेंट है $25 पे सेटअप हुआ है, लेकिन मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग में ही रह गया, पेमेंट पेड नहीं हुआ, 23 तारीख को दिखा रहा था। तो इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पे आउट टीम से बात करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो, यहाँ पे मैं पे आउट टीम से बात करता हूँ और मैं क्या बात करता हूँ ये चीज़ आप देखो। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फेसबुक का जो रिप्लाई आया है ये मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लो, जो फेसबुक का रिप्लाई आया है ये फेसबुक का रिप्लाई है। अब इस रिप्लाई को मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि सभी लोग समझ पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये फेसबुक क्या कह रहे हैं। अब देखिए, मैं इसे ट्रांसलेट कर लिया और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, कृपया ध्यान दें कि हमें भुगतान तभी शुरू करेंगे जब आपका पे आउट खाता कम से कम $25 या $100 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि $25 या $100 हो जाएगा तब आपका हम पेमेंट देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, यदि आप विभिन्न उत्पादों के माध्यम से मुद्रीकरण करते हैं तो आपको प्रति उत्पाद सीमा तक पहुँचने की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए यदि आप एक उत्पाद के लिए $100 की सीमा तक पहुँचते हैं तो आपको यह भुगतान अगली भुगतान तिथि पर प्राप्त होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो एड्स ऑन डील या बोनस या इनएस्टिमेट ऐसे सभी टूल्स है, अगर आपका सभी टूल्स से अर्निंग हो रहा है तब तो हम आपको $25 पे पेमेंट दे देंगे। ये लॉजिक समझने वाली यहाँ पे है। अगर आपको सभी टूल्स से अर्निंग हो रहा है, अगर आप बैंक सेटअप किए हैं तो आपको हम $25 पे दे देंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि आप निकटतम भुगतान तिथि तक किसी अन्य उत्पाद के लिए $100 तक नहीं पहुँचते हैं तो कमाई जमा होती रहेगी। यानी कि आपका जो डॉलर है ना, अगर मान लो ये जो प्रोफाइल है सिर्फ ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही टूल से अर्निंग है, परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट, यानी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी एक ही टूल से अर्निंग करते हैं तो आपका $100 कंप्लीट होगा तब हम आपको पेमेंट देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से पेमेंट लेना है और $25 पे सेट किए हुए तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। सिर्फ अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग हो रहा है तो आपका $100 कंप्लीट होगा तब आएगा। अब ये फेसबुक टीम से मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि ये पेमेंट अभी पेड नहीं होगा, जब आपका $100 पेड हो जाएगा तब ये पेड हो जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए लोगों तक। फिर मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।